आपको अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है तो ये जरूर करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है स्कूल वैन के एक्सीडेंट से बच्चों को कैसे बचाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरे जीवन रक्षा चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपका और आपके अपनों का जीवन सुरक्षित रखने का चैनल है, जहां पे मैं आपके साथ हर दिन ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने और अपने परिवार को एक्सीडेंटल डेथ से बचा सकते हो। तो आज का टॉपिक है स्कूल वैन के एक्सीडेंट से बच्चों को कैसे बचाएं। दोस्तों ये वीडियो मैं आज इसलिए आपके लिए बना रहा हूं, कल हमारे नागपुर में मतलब 12 सितंबर 2025 वैन और स्कूल बस का आमने सामने कॉलिजन हुआ, जिसमें ड्राइवर और एक 9 साल के बच्चे का डेथ हो गया। हर बार एक्सीडेंट होते हैं, हम एक्सीडेंट की वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर प्रिकॉशन के ऊपर बात नहीं करता और ना ही हम लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें अपने बच्चों की जान बचाना है तो हमें ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ऐसी छोटी छोटी बातें, अगर हम पेरेंट्स लोगों ने अगर उसके ऊपर ध्यान दिया तो हमारा बच्चा सेफ रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं आपको बताता हूं, वो सदमा, वो फिजिकल इंजरी जिंदगी भर वो बच्चा भुगतते रहता है। और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आज और हमारे 130 करोड़ जनता के लिए ये चैनल मैंने बना है, सो दैट एक्सीडेंट से होने वाली मौतें हम बचा सके। तो कल के एक्सीडेंट का रेफरेंस लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये कटिंग्स में साथ में लेके आया हूं, जिसमें आप देख रहे हैं स्कूल वैन और स्कूल बस। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है पता है? इसमें नोट करने वाली बात ये है कि स्कूल वैन जिसके सामने कोई प्रिकॉशनल बोनेट नहीं है, मतलब स्कूल वैन जो कि इतने सालों से स्कूल के बच्चों के लिए यूज की गई है, उसमें ही एक्चुअली डिफेक्ट है। मैं तो कहता हूं कि स्कूल वैन को स्कूल के बच्चे लेने जाने के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सामने कोई बोनेट ही नहीं है। तो जब डायरेक्ट कॉलिजन होता है तो सामने ड्राइवर कैबिन में जो बच्चे बैठे हैं वो ऑन द स्पॉट चले जाते हैं, या बच भी गए तो उनके जो फिजिकल इंजरी होगी, मुझे नहीं लगता है कि वो जीवन भर एक अच्छा लाइफ जी पाए। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अभी जो मैंने बताया कि बच्चों को अगर ये स्कूल वैन है तो सामने ना बिठाएं। दूसरी बात, तो हमको उसको बैन करना है। ये वीडियो इतना शेयर करो कि नेताओं तक, आरटीओ ऑफिसर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सो दैट उनको भी एक बात समझे कि ये गाड़ी ही डेंजरस है। दूसरी बात, स्कूल वैन के लिए वो गाड़ी होनी चाहिए जिसमें एयर बैग्स हो। आजकल मैं देख रहा हूं स्कूल वैन में वो अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, वो सबसे गलत है। बच्चे सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं रहते, जब इमीडिएट ब्रेक लगते हैं या इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो बच्चे जोर से एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते हैं, और उसमें भी बच्चे का काफी बड़ा इंजरी होता है। इस एक्सीडेंट में 3-4 बच्चे तो बेहोश हो गए जब एक दूसरे के ऊपर वो मतलब एक्सीडेंट होने के बाद एक दूसरे के ऊपर टकराए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कॉलिजन होता है तो सर को मार लगता है, क्योंकि ये जो वैन है, स्पेशली वैन, आप देखोगे ऊपर पूरा मेटल है, तो जब ये आपका सर उसको टकराता है तो डेफिनेटली ब्रेन तो गया, मतलब ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि वी आर द पेरेंट्स, तो हमें अपने बच्चों को एक हेलमेट थोड़ा सा दे देना चाहिए, सो ऐसी सिचुएशन में उनके सर को इंजरी ना हो। गाड़ी में डैशबोर्ड के अंदर जो डिक्की होती है उसमें एक हथौड़ी होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस प्रकार के कॉलिजन एक्सीडेंट होते हैं तो उस वक्त डोर लॉक हो जाते हैं, तो वो उसको फोड़ के वो डोर को खोल सके। आपातकालीन सिचुएशन में कभी कभी आग भी लग जाती है। आग लगने से बताना चाहूंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी में होना ही चाहिए, उसका भी आपने चेकअप करना चाहिए, और बच्चों को ट्रेनिंग होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी ड्राइवर की बात करता हूं। क्या आपने कभी ड्राइवर का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया है? कभी आपने देखा है कि उसका हाई बीपी है, लो बीपी है? अगर हाई बीपी है, कभी हार्ट अटैक आ गया तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्या गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट पेरेंट्स से चेक किया मन टू मन? वो चेक करना चाहिए। उनको कोई नहीं है, और गवर्नमेंट एजेंसीज उतना ध्यान नहीं दे सकते। हम पेरेंट्स हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। गाड़ी के टायर बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए। अगर टायर टकले हो चुके हैं तो उसको बदलने को बोलो, तो मत भेजो, छोड़ दो उस वैन को। दूसरी बात, अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए अगर मोबाइल पे बात कर रहा है
तो ऐसे गाड़ियों में बच्चों को ना भेजे, बच्चों को ट्रेनिंग दे। अगर वो ड्राइवर फोन पे गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा है तो उसका फोन ले अपने पास रखे गाड़ी चलाते हुए, या उस गाड़ी में बैठना छोड़ दे। आपको अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है तो ये जरूर करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि स्कूल का टाइमिंग जो सुबह 7 बजे होता है, उसमें क्या होता है, ड्राइवर फास्ट लेके जाने का प्रयास करता है क्योंकि जल्दी पहुंच सके। ऐसा क्यों करता है वो? भाई हर दिन तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा ना कभी तो ऐसा होगा कि वो देर रात सोने की वजह से थोड़ा सा लेट उठे, और लेट उठने के बाद वो प्रयास करेगा कि वो जल्द से जल्द पहुंचे। ऊपर से पेरेंट्स भी बार बार परेशान करते कि जल्दी नहीं आया। तो उससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि हर स्कूलों का टाइमिंग जो है 9 से कर देना चाहिए। मतलब आराम से वो लोग उठ के फ्रेश होके गाड़ी इजी वे से चलाए और आराम से चलाए। तो कहीं ना कहीं स्कूल का टाइमिंग रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार के एक्सीडेंट के लिए। तो हो सके तो बच्चों को उस स्कूल में डाले जिनका टाइमिंग 9 या 10 से है। दूसरा और एक बात, जब ड्राइवर बच्चों को पिकअप करता है या छोड़ देता है, उस वक्त मैंने देखा है कि वो ड्राइविंग सीट पे ही रहता है। स्कूल बस की बात अलग है क्योंकि वहां पे एक स्टाफ रहता है, लेकिन जब वैन में बच्चा नीचे उतरता है तो आपको ड्राइवर को बोलना है तुझे भी गाड़ी बंद करके नीचे उतरना है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा बैठ रहा है और गाड़ी सामने चली, बच्चा टायर के नीचे आ गया। ऐसा कभी हुआ है, बच्चा नीचे उतरा, वो सामने से आया, इसने गाड़ी चला ली, वो नीचे आ गया। तो उसको बोलना है भाई तू खुद उतर के बच्चों को गेट तक छोड़। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस वैन को बंद कर दो। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो ये स्कूल वैन बैन होनी चाहिए। इस स्कूल वैन में बच्चों को बिठाना ही नहीं है, क्योंकि ये वैन ही एक सबसे बड़ी डेंजरस गाड़ी है। वो जिसका बोनेट सामने रहता है उसमें चांसेस बहुत बनते हैं, क्योंकि उतनी भी गाड़ी सिटी में फास्ट नहीं रहती, तो बहुत चांसेस रहते हैं। तो जितने भी बातें मैंने आपको बताई है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई है या मैंने एनालिसिस नहीं किया है तो आप कमेंट में जरूर दीजिए, बाकी लोग पढ़ेंगे, जिससे दूसरों के बच्चे का भी जान बचेगा। दोस्तों ये वीडियो 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे हो या इस देश के बच्चे हो, सब बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। दूसरा, मैंने एक एक्सीडेंट प्रिवेंशन के ऊपर किताब लिखी है, वो 1 महीने में आ जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आने वाले समय में दे दूंगा। उस किताब में मैंने हर वो बात लिखी हुई है जिससे मैं गारंटी से कहता हूं कि एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों का जो रेट है वो कम हो जाएगा। अगर आप अपना और अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों ये चैनल आपके जीवन को बचाने के लिए है। अगर एक माँ की गोद सूनी नहीं होने देना चाहते हो, अभी के अभी ये जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारे देश के छोटे बच्चों का जीवन बचाने के लिए मेरा एक कदम है। मैं चाहता हूं कि हजारों कदम मेरे साथ आए। धन्यवाद।